दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज की पुस्तक है। पहला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ब, जूल। ये सही है सेंटीग्रेड। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। सी सही है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, इसमें सी सही है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। बी सही है दाब। दाब की इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन ई दिया हुआ है। बीपीएससी का प्रश्न है तो ऑप्शन ई भी होता है वहाँ। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम। ये सही है बार। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, इसमें ऑप्शन बी सही है 1.0 बार। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृत दाब। सी सही है विकृति। तेल का एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। डी सही है फर्मीमीटर। सुमेलित करना है क्यूसेक प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार बार हो जाएगा दाब। डी सही है 3421। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। सी सही है जल का बहाव। प्रवाह की दर। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, क्वाज, मैक्सवेल। बी सही है डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। सोनार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौसंचालकों द्वारा। डी सही है नौसंचालकों द्वारा। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। महासागर में डूबी वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। डी सही है सोनार। सोनार हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। डी सही है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? पानी का बहाव, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। सी सही है पवन वेग। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन। डी सही है एनीमोमीटर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। सी सही है टैक्योमीटर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। बी सही है एमीटर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। इसमें डी सही है गैल्वेनोमीटर। वायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप, घनत्व। सी सही है उच्च ताप। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर, फोटोमीटर। इसमें ए सही है पायरोमीटर। निम्न तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। बी सही है विकिरण तापमापी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है?
चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, पायरोमीटर। डी सही है, पायरोमीटर। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, हवा ताप, पौधों का ताप। बी सही है, सोलर रेडिएशन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। बी सही है, गैसों का दाब। उपकरण और मापन की गहराई राशि, मापन की गई राशि। एमीटर धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, बैरोमीटर दाब। 3 4 2 1। ऑप्शन बी सही है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। पोंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। इसमें डी सही है, एमीटर विद्युत धारा मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। डी सही है, बैरोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है? हाइड्रोमीटर से, ब्यूटिरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। सी सही है, लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। ए सही है, लैक्टोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। बी सही है, हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण? ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण? हाइग्रोमीटर। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। रिंगेलमैन स्केल मापन के लिए प्रयुक्त होता है? धुआं। ऑप्शन डी सही है। धुएं का घनत्व निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी जंक्शन डायोड, आवर्धक। ये सही है, थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय, यकृत, अग्न्याशय, मस्तिष्क। डी सही है, मस्तिष्क। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, फेरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाना, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। 3 4 2 1। ऑप्शन सी सही है। रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमेटोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। बी सही है, स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपकरण, इसे कहते हैं लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयुक्त होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, आरएच गुणन रक्त, रिक्टर पैमाना आर्द्रता। इसमें डी सही है, रिक्टर पैमाना। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? प्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। बी सही है, सिस्मोग्राफ। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल। भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा ओम, प्रतिरोध विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम। फायदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई। बी सही है, 4 1 2 3। फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है भूकंप, वर्षा, समुद्री गहराई, ध्वनि तीव्रता। सी सही है, समुद्र की गहराई।
सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। 3, 1, 2, 4। इसमें ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठदल की वक्रता। इसमें सी सही है, सिस्मोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। ये सही है, पॉलीग्राफ। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, इसे कहते हैं थियोडोलाइट। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन बी सही है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। डी सही है, आयतन। निम्नांकित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। सी सही है, विस्थापन। कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन। ए सही है, गति। कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। बी सही है, दाब। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। ए सही है, संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। सी सही है, द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बी सही है, द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई मापन में इकाई में होगी। इसमें डी सही है, 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंततः सूर्य ऊर्जा से उत्पन्न कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा। इसमें ए और बी सही है, नाभिकीय और भूतापीय ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा होती है स्थितिज, गतिज, विद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। इसमें बी सही है, केवल गतिज। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। ये सही है, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति। ऊष्मा से वैद्युत, सौर से। वैद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा, सौर सेल। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश। यह है ईंधन दहन। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टॉलमी। ये सही है, गैलीलियो। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण नियम, ऊर्ध्वाधर गति। बी सही है, जड़ता का नियम। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। ये सही है, स्थिरता का जड़त्व। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति, विश्राम की स्थिति, मानसिक स्थिति, आंकड़ों का अध्ययन। बी सही है, विश्राम की स्थिति। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। इसमें ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर सड़क से अधिक सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसमें डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलामान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अधिक अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है
एक बार गाड़ी चल पड़ने पर उसके बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ए सही है, न्यूटन। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा। बी सही है, पृथ्वी का घूर्णन। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? 5.5 गुना, 4.4 गुना, 2.5 गुना, 10 गुना। इसमें डी सही है, 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः XYZ की दूरी पर हों तो? इसमें उत्तर नहीं है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त। इसमें डी सही है, ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बैबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। सी सही है, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। ए सही है, न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसमें ए सही है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाए तो वह होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी की गति से गतिवान होता रहेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसमें डी सही है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता? अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन सी सही है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत। इसमें भी सही है, अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। इसमें डी सही है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा। इसमें डी सही है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी, पहले एक गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। इसमें सी सही है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, इनमें से कौन सा सही है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। इसमें सी सही है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए नहीं गिर जाता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण
उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अन्य कोई बल। इसमें भी सही है, केंद्राभिमुखी बल। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। अब केंद्रीय बल के प्रभाव से जो प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही है। प्रकृति के ज्ञात बलों की 4 वर्ग में विभाजित किया गया है: गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और नाभिकीय बल। इसमें कौन एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ऑप्शन ए यही सही नहीं है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन ए सही है। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर है, लंबाई के ऊपर निर्भर है, समय के ऊपर निर्भर है, तापक्रम के ऊपर निर्भर है। बी सही है, लंबाई के ऊपर निर्भर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। सी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर प्रदोल आवर्तकाल होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर है, अपरिवर्तित रहेगा। सी सही है, कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। डी सही है, शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसमें डी सही है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसमें ए सही है। ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। सी सही है, गोलाकार। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी सही है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। ये सही है, पृष्ठ तनाव। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। इसमें डी सही है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक साथ नली के साथ एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और अधिक छोटा और बड़ा बुलबुला बड़ा होता जाएगा। इसमें बी सही है। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। ये सही है, त्रिज्या बढ़ जाती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। ऑप्शन डी सही है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती जाती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है
जल में, वायु में, खून में, शहद में। डी सही है, शहद। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? अल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन। सी सही है, शहद। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ती जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसमें डी सही है, ए गलत है परंतु आर सही। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके अंदर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी सही है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि मछलियां नियत तापित जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता। बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। सी सही है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। डी सही है, घनत्व। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। इसमें डी सही है, केवल 3। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर है। 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। -4 डिग्री सेल्सियस। नहीं, इसमें ए सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बी सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, उसका भार पानी में कितना होगा? इसका जल में भार होगा 0। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब, घनत्व। डी सही है, उनका कम घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यह स्तर उतना ही रहेगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। एक पिंड का अधिकतम भार किसमें होता है? वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सी सही है, हाइड्रोजन। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी सही है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। ये सही है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। सी सही है, निर्वात में। प्रकाश की गति अधिकतम है
वायु में, जल में, निर्वात में? सी सही है, निर्वात। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल, वायु? ए सही है, कांच। सूर्य के प्रकाश को धरती सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8.5 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग? बी सही है, प्रकाश। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सा नहीं बदलता? इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति? डी सही है, आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाता है। साबुन की पतली झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का? ऑप्शन ए सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में? ए सही है, हीरे से कांच में। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसके साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीत से कटा हीरा असाधारण चमक आधारभूत कारण है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना अनुप्रयोग द्वारा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्नांकित में से किन परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का बनना उदाहरण है? कुल आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन? सी सही है। किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? इसमें 1 और 3, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। ऑप्शन सी सही है। कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेयरी भूमि? सी सही है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। मरीचिका बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए उपयोग किया जाता है होलोग्राफी का। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।